के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और अब बात नगर निगम पर। योजनाओं को पलीता कैसे लगता है या फिर कैसे लगाया जाता है, ये कोई रायपुर नगर निगम से सीखे। गरीबों के लिए योजनाओं में से कैसे कमीशन खाया जाता है, खुद के लिए कमीशन कैसे बनाया जाता है, करप्शन का रास्ता कैसे बनाया जाता है, ये कोई निगम के अधिकारियों से सीख ले। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगी कि करप्शन का निगम अगर गरीबों का नगर बसाता है तो उसकी सूरत कैसी होती है, वो बसने से पहले ही आखिर कैसे उजड़ जाता है, यह हम एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो खबर सच है, पूरी तरह से विश्वसनीय है। और यह जानने के लिए हमने अब हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसना भी शुरू किया है। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है और ये इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची और फिर वहां पर जो देखा वो आपको भी दिखाते हैं। इन मकानों को जरा गौर से देखिएगा, कुछ इस तरह से जैसे आप अपने मकानों को निहार रहे हो। ये आशियाने अपनी हालत पर खुद ही आंसू बहा रहे हैं। शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार की BSUP योजना के तहत शानदार फ्लैट बनाए जाने थे। रायपुर के चंगोरा भाटा में मौजूद इस इमारत के भीतर गरीबों के साथ तो जैसे मजाक किया गया है। शहर में ऐसे बहुत सारे BSUP के मकान बने हैं, लेकिन हम चंगोरा भाटा में खड़े हैं। यहाँ पे 4 अपार्टमेंट अलग अलग बने हैं। एक ये आपको दिख रहा है वो, और ये 3 लाइन से ये अपार्टमेंट दिख रहे हैं। यहाँ तकरीबन 200 के आसपास जो है वो मकान है और उसमें लोगों को अभी शिफ्ट किया गया है। कुछ गरीबों को इन फ्लैट में शिफ्ट किया गया है। दावा है कि कच्चे मकानों से उठाकर ऊंची इमारत का मालिक किया गया है। ये तस्वीरें आप भी देखिए और पूछिए कि क्या मकान ऐसे होते हैं। ये हम इस एक अपार्टमेंट में 4थे फ्लोर पे मौजूद है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीपेज का प्रॉब्लम है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी 3 दिन पहले पुताई हुआ है और उसके बाद ये इस तरीके से मकान यहाँ पे ये झड़ रहा है। आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका मलबा जो है ये नीचे ऐसा गिरता जा रहा है और ये हालात है BSUP के तहत जो गरीबों को मकान आवंटित किया गया था। स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं मकान जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप ही ये तय करें कि क्या ये रहने लायक है। जो समस्याएं ये लोग झेल रहे हैं वो जिम्मेदार लोगों को नजर नहीं आई। अब शायद उनके कानों में ये आवाज पहुंचे। जिम्मेदार नेता और अधिकारी सुन लें कि इन मजलूमों की दिक्कत क्या है। पहले पानी वानी कुछ नहीं आत रही से, जब पानी आई तो पूरा सीपेज आना शुरू हो गई। अब दरवाजा बंद तो एकदम हिलत है, लाइट नहीं है, नट ब्लूट मना दीवार मना ऐसे धरत होते बड़बड़ झरत है। जमीन घलों का कहीं ठिकाना नहीं है। सीपेज भी आ रहा है आपके यहाँ और क्या क्या दिक्कत आ रहा है? सबके तो फ्लोरिंग करल के तो नहीं करे, नहीं लागे ऐसे की से नल में बने रंग के पानी नहीं आता। 30 पहले सोच कर नहीं करा था और दिख रहा है पूरा पानी भर जाए, उसको पानी फेंकता हूँ मैं उसको और दरवाजा तो लग ही नहीं रहा है। इस रिपोर्ट की तस्वीरें आपको अंदर तक झकझोर रही होंगी। अब जरा उस मकसद के साथ इसको तौल कर देखिए जिस मकसद के साथ इस योजना को शुरू किया गया। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 80% पैसा केंद्र का और 20% पैसा राज्य की तरफ से लगाया जाता है। नगर निगम की जिम्मेदारी खून पसीने के इस पैसे के सही इस्तेमाल की, यानी कि मकानों के निर्माण की होती है।
इसी योजना के तहत रायपुर नगर निगम ने 70 करोड़ रुपए की लागत से शहरी गरीबों के लिए आशियाने बनाने की जिम्मेदारी उठाई। इसी योजना के तहत निगम को चंगोरा भाटा में कुल 180 फ्लैट बनाने थे। नगर निगम ने केंद्र की इस योजना की जिम्मेदारी सोमानी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी। ये फ्लैट बनकर तैयार भी हैं, लेकिन बसने से पहले ही ये बेहाल हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन आधे अधूरे फ्लैट्स का 98% भुगतान भी हो चुका है, वो भी बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन और क्वालिटी की जांच के। जाहिर बात है, यहाँ कमीशन का, करप्शन का बड़ा खेल हुआ है। बीजेपी अब निगम और कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। शासन ने तो पैसा दिया, शासन ने, केंद्र ने दिया, राज्य ने दिया, और आपको निर्माण करने की सारी वहाँ पर अधिकार दिए, लेकिन बावजूद उसके आपने जो है उसको निर्माण में जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान न देकर उसमें भ्रष्टाचार को जन्म दिया, भ्रष्टाचारों को प्रश्रय दिया। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सब मिली भगत के कारण इस प्रकार से हुआ है और उसकी गंभीर रूप से जांच की जानी चाहिए। सवाल यही है कि जब मकान जर्जर हैं, तो गरीबों की इतने बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग क्यों की गई? इस मामले में अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए? हालांकि अब रायपुर के मेयर प्रमोद दुबे जांच और जांच के बाद कार्रवाई का राग अलाप रहे हैं। कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, वो शिफ्टिंग का मामला अलग हो गया, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने ये काम करवाया है, चाहे वो कोई भी हो, सब इंजीनियर हो, सब इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है देखना, रूटीन में तो उसी की जिम्मेदारी है देखना। मेयर साहब, ये फ्लैट आपके निगम को पहले क्यों नहीं दिखे? सवाल आपसे है और सवाल उन सब से है जो इस हालात के जिम्मेदार हैं। मेयर साहब, अगर आपको ये फ्लैट रहने को मिल जाए तो क्या आप रहेंगे? निगम कमिश्नर साहब, क्या आप रहेंगे या ठेकेदार और इंजीनियर साहब आप रहेंगे? और अगर आप में से कोई ये हिम्मत ना जुटा सके तो इतना जरूर बता दीजिएगा कि साहब, इन हालात में यहां कौन रहेगा? रायपुर से सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। सुनील सोनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व मेयर हैं आप रायपुर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सोनी जी आपका। और डॉक्टर मंजीत बल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रमोद दुबे जी भी होंगे, मेयर हैं रायपुर के। लेकिन उससे पहले मैं सुनील सोनी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप भी मेयर रहे हैं और योजनाएं किस तरह से चलती हैं और कैसे उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है अच्छी तरह से समझते होंगे। ये जो आपने अभी रिपोर्ट देखी, किस तरह से चंगोरा भाटा में मकान बनाए गए, क्या इसी सूरत के लिए केंद्र सरकार ने 80% और राज्य सरकार ने 20% रकम निगम को दी थी? सुनील जी, हेलो, आवाज मिल रही सर आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। देखिए 2008 में हमने जो है इसको बीएसयूपी के तहत 80-20 में हमने केंद्र सरकार से जवाहरलाल नेहरू मिशन योजना के तहत 398 करोड़ रुपया लाया था जी। ये मेरे कार्यकाल में ही आया था 398 करोड़ रुपया। ठीक। और उसको उस समय में हमने एचपीएल को ठेका दिया था, जो भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, उसको हमने ठेका दिया था। उसने हमको लगभग 7 महीना 8 महीना हमारा खराब कर दिया था जी। और उसने काम भी चालू नहीं किया था। और कुछ जगह जब उसने काम चालू किया तो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, हमने वहां से जो है प्लिंथ लेवल से हमने तोड़वा दिया था उसको जी। तो लगभग उसको उस समय में 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो ये पैसा जो है बड़ी मुश्किल से लाया हुआ पैसा था और इसके पीछे विजन ये था कि झुग्गी मुक्त रायपुर राजधानी हो। लगभग 28,000 मकान इसमें बनने थे और 28,000 मकान बनने के बाद में जिन लोगों ने, जो लोग झुग्गी में रहते हैं, उनका एक सपना था कि उनको एक पक्की छत मिले, उसी के तहत ये किया गया था।
और बीएसयूपी में ही हमने 13 करोड़ 66 लाख रुपया हमने तेली बांधा के किनारे वहां पर मकान बनाने के लिए हमने लाया था, और उसका भूमि पूजन भी मेरे कालखंड के समय में हुआ था। निर्माण बाद में हुआ है, भूमि पूजन केवल हुआ था। तो ये जो पैसा है, और जैसा अभी महापौर जी आए हैं प्रमोद दुबे जी, इन्होंने जांच की बात कही है। मैं कहता हूं कि इनके ऊपर में जांच करके तत्काल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को आप शिफ्ट कर रहे हो तो उन लोगों के जीवन को खतरा है। अगर वो लेंटर उनका गिरता है बिल्कुल, तो वहां पे जाके बड़ी बहुत स्वागत है जो है घटना वहां पर घटेगी। और उनसे सीधा ये सवाल ले लेता हूं, प्रमोद जी, आप अगर तस्वीरें देख पा रहे हो, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि निगम का कोई भी अधिकारी, कोई भी सब इंजीनियर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, या खुद आप इन तस्वीरों को देखकर ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये मुफ्त में फ्लैट मिल जाए तो वहां पर जाकर कुछ दिन रह सकेंगे क्या? नहीं, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि इसको 3 महीने पहले मैंने देखा था और मैंने ही इसका खुलासा किया है जी। और इससे पहले कोई लोग वहां नहीं गए थे। अभी हैंडओवर भी इसको मैंने नहीं होने दिया है। और फिर जो लोग कैसे पहुंच गए फ्लैट ठीक है, जो फ्लैट ठीक है केवल उसी पर शिफ्ट किया जाएगा। जो फ्लैट नहीं है, जो बनने लायक है, उसको बनाया भी जा रहा है। बनने के बाद ही, और जिसमें अगर कहीं शिकायत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लगातार 4 दिन से मैं वहां जा रहा हूं और काम भी कराने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो रहने लायक है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग नहीं है, उसका टेक्निकल रिपोर्ट हमारे द्वारा लिया जा रहा है। जब टेक्निकल एडवाइजर जब टेक्निकल एडवाइस देगा, जो रहने लायक रहेगा उसी में रखेंगे, वरना बाकी लोगों को हम वहां शिफ्ट नहीं करने का निर्णय लिया है। सर, 98% पेमेंट इसका हो चुका है, क्या ये सच है? हाँ, निश्चित रूप से इसका 98% पेमेंट हो चुका है। मेरे आने से पहले का पेमेंट हो चुका है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस गारंटी के 3% और सिक्योरिटी डिपॉजिट का 5%। कौन लोग हैं सर? आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने पहले हुआ है, देखी, उसके लिए आवश्यकता आपसे जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने पहले तस्वीर देखी और उसके बाद वहां पर जो काम ठीक नहीं थे वो ठीक कराने के आदेश दिए और वो काम किए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये 98% पेमेंट ठेकेदार को रिलीज कर दिया, जबकि 3 महीने पहले अगर इस तरह की तस्वीर थी तो जब पेमेंट किया गया उस वक्त क्या तस्वीर होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये निंदनीय और चिंतनीय दोनों विषय है। जो अधिकारी अगर काम करता है, तो कोई अधिकारी अपने घर को बनाता है तो वो टाइल्स को पसंद करने के लिए 4 दिन अपनी पत्नी के साथ दुकान में जाता है। जब गरीबों के जब मकान बनाने की बारी आती है तो कम से कम उनकी संवेदनहीनता जो है वो नहीं होनी चाहिए। संवेदनशीलता के साथ अगर काम करेंगे तो गरीब आदमी की दुआ उसको लगेगी। और इसी के लिए तो आदमी जीवन जीता है कि कम से कम जीते जी कुछ अच्छे काम कर ले जी। और अगर गरीबों के इस प्रकार के मकान बनाए जाएंगे तो वो स्वयं अपने आप को दर्पण में नहीं देख पाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। सर, दर्पण देखेंगे नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जो लोग इस ऐसी योजना में से जो विशुद्ध रूप से उन गरीबों के लिए है जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए पक्के मकान बनाकर आप दे रहे हैं, इनसे जो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं या जो अमीर हो रहे हैं, उन्हें वापस गरीब करने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे। इससे पहले भी बीएसयूपी के, मैं 2 महीने पहले की बात बताऊं, एक जोन कमिश्नर को हमने सस्पेंड किया है, असिस्टेंट इंजीनियर उसमें सस्पेंड हुआ है, उसमें टाइम कीपर सस्पेंड हुआ है, कम से कम 8 से 9 लोगों को हमने सस्पेंड किया है। हम बख्शेंगे नहीं, ये अलग बात हो गई। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो अधिकारी जब अपना नौकरी लगता है, उसकी अपनी नौकरी लगती है, उस समय वो खुद शपथ लेता है, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि शपथ लेता है। तो जनप्रतिनिधि अपना काम तो करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल काम ये हम थोड़ी जानेंगे। सुनील सोनी, आप बता रहे हैं कि आप कहाँ गई उनकी संवेदनशीलता, ये हमारी समस्या पर है। कार्यकाल में पड़ी ये सब चीजें, ऐसी कंपनियां जो इस तरह का निर्माण कार्य करती हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनसे पैसे की वसूली होगी? देखिए, मेरा ये है कि जो प्रोजेक्ट है,
इस प्रोजेक्ट को लाने के बाद में इसका निर्माण कैसे होगा ये भी हमने फाइल में लिखा था। और अहमदाबाद गए थे हम, जहां पे बीएसयूपी के मकान बन रहे थे, सारे अधिकारी कमिश्नर से लेके इंजीनियर तक मेरे साथ में गए थे। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं उसको। वहां आरसीसी से मकान बना था और उसकी कास्ट कम आती है और वो मकान मजबूत रहता है, तो उसी के तहत ये मकान बनना चाहिए था। लेकिन अब जो टुकड़े हो रहे हैं उसको देख के लगता है कि उसका निर्माण का जो पद्धति है उसको भी बदल दिया गया है। तो ये जो है, अगर जो ठेकेदार से वसूली का अधिकार वो अधिकारियों को है, अगर अधिकारी वसूल नहीं कर सकता तो ये महापौर जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अधिकारी की तनख्वाह से काटे, क्योंकि पेमेंट कौन दे रहा है? चेक में दस्तखत कमिश्नर के हैं, वहां पर रिपोर्ट देने वाला जोन कमिश्नर है, वहां पे काम करवाने वाला सब इंजीनियर से लेके एसडीओ है। तो ये सारे लोगों को एक लाइन में, एक कतार में खड़ा करके जो है वो उसका भरपाई होना चाहिए। ठीक है। और अगर जैसा भी महापौर जी ने कहा कि रिपेयरिंग कराने की जरूरत पड़े, ये सारा पैसा रिपेयरिंग से लेके सब ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है एक अनोखा मंच। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और आपके पास डांस करने का जज्बा है, आपके अंदर हुनर है, जुनून है, तो ये मौका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है डांस छत्तीसगढ़ डांस, और इसके लिए कल से शुरू हो रहे हैं ऑडिशन। 4 शहरों में ये ऑडिशन होंगे और आपके लिए खास मौका होगा अपने हुनर को आजमाने का और दुनिया को अपना जौहर दिखाने का। कल यानी 25 नवंबर को हमारा पहला ऑडिशन है कोरबा में, 26 नवंबर को ऑडिशन के लिए हमारी टीम पहुंचेगी बिलासपुर, 27 नवंबर को ऑडिशन होगा भिलाई में और 28 नवंबर को रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर में ये ऑडिशन 28 नवंबर को होना है। अगर आप इस टैलेंट हंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरन रजिस्टर करें, टाइप करें DCD स्पेस देकर अपना नाम लिखें और फिर स्पेस देकर शहर का नाम लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। आयोजक हैं फेम की शक्ति, सुंडियों से मुक्ति और बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले वर्ष की तरह 15 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का निर्णय लिया है। इसी तरह समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी 15 नवंबर से 31 मई 2017 तक करने का निर्णय लिया गया है। धान और मक्के की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिसमें कॉमन धान 1470 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1510 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1365 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। विगत 3 वर्षों में औसतन 4% से ज्यादा कमी देने वाले उपार्जन केंद्र में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि के दौरान पड़ोसी राज्य से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों में विक्रय की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर राज्य की सीमा पर चेकिंग दल तैनात करेंगे। प्रदेश की 42 मंडी प्रांगणों और 73 उप मंडी प्रांगणों का उपयोग धान खरीदी के लिए किया जाएगा। खरीफ फसल 2016-17 में धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित होगी। किसानों ने अपना हक पाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा निभाया। सबका साथ, सबका विकास। चाय भी ठंडी हो गई। तुम लोगों को सर्दी नहीं लगती? ये कैसे पतले पतले कपड़े पहने हुए? इलेक्शन फनो है तो इसमें से क्या आग निकलती है? सिंफोनो के थर्मो रिसेप्टर सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। सरदर्द करे वाह, एनासिन का असरदार फॉर्मूला दे जल्द आराम। एनासिन, सरदर्द का फुल स्टॉप।
पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% तक शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। तुम लोग को सर्दी नहीं लगती? ये कैसे पतले पतले कपड़े पहने हुए? ये लक्स इन्फर्नो है। तो इसमें से क्या आग निकलती है? लक्स इन्फर्नो के थर्मो रिसेप्टर सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इससे पहले कि मेयर साहब से मैं जवाब लूं, डॉक्टर मंजीत बल, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जरा आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को झोपड़ी से उठाकर ये कहा गया कि आपको हम पक्के मकान देंगे, सारी सुविधाएं वहां पर होंगी, इस तरह के मकान देंगे, ये उनके साथ कितना बड़ा छलावा है? क्या आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर करंट फैलने का खतरा है, जहां पर छज्जा गिरने का खतरा है, जहां पर लेंटर आपका इतना जर्जर है कि आप उसके नीचे रह नहीं सकते? डॉक्टर बल। हेलो। हाँ जी, ये उस स्थिति का बहुत फायदा उठाया जाता है जब ये योजना है बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर। जो स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था, मकानों और उसके अलावा बिजली, पानी, जो बेसिक फैसिलिटी है, सैनिटेशन की व्यवस्था, और इसके अलावा आगे भी सोचा गया है, बड़ी योजना है, बड़ी सोच के साथ है। लेकिन जब झुग्गी झोपड़ियों से हटा के इनको ऐसे मकानों में डाला जाता है तो वो ऐसे ही एहसानों तले दब जाते हैं कि हमें तो बेहतर स्थिति मिली है, और इसी का फायदा उठाया जाता है और इस तरह के मकानों में उन्हें डाल दिया जाता है। ये तो ऐसा हुआ है संयोग की एक आवाज बन के आप लोग पहुंचे या कोई और शायद नहीं होता, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज ही नहीं होती, जो अपनी बात कहीं पहुंचाते ही नहीं है। इनको लगता है कि जिस हालत में थे उससे बेहतर हो गए हैं। तो वास्तविक में जो मौलिक सोच के साथ ये योजना आई है उससे ये बहुत दूर होते हैं और ये उस स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कितना दर्दनाक है कि उस स्थिति में हम उनको ये मौका दे रहे हैं कि हमने करप्शन कर लिया कि कौन इनको पूछने जाएगा, ये कहीं शिकायत नहीं कर सकते, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, एक मजदूर वर्ग है। और इस पूरे दर्द को यानी देखने लायक है। अभी जो आपका पूरा न्यूज में जो सीन दिखा रहे थे उससे लगता है कि आपने सही प्रश्न किया है कि यार कोई वहां रह सकता है, वो इंजीनियर जिन्होंने बनाया है वो क्या रह सकते हैं। तो ये आवाज की कमी का बहुत बड़ा फायदा उठाया गया है। और आज भी भारत 70 साल की आजादी के बाद भी हमें आश्चर्य सवाल सिर्फ इतना है बच्चे को मकान नहीं देते। क्या अब इस मामले में आप 2-4 फ्लैट, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, 50 फ्लैट केवल सुधरवा देंगे, इससे काम चल जाएगा, या फिर पूरी क्वालिटी किस तरह की है, किस तरह के टेंडर थे, क्या आपके आदेश थे और उन आदेशों पर कितने खरे ये मकान है, ये फ्लैट है, इसकी विस्तृत जांच बैठाएंगे? नहीं, देखिए साहब, इसको उजागर भी मैंने किया। हर दिन सवेरे 7 बजे बीएसयूपी के सारे मकानों का निरीक्षण करता हूँ। आपको पहले मालूम होगा कि बीएसयूपी भाटा गांव में जो तस्वीर थी उसको भी मैंने ही सामने लाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो हम मकान बना रहे हैं, हमारा तेली बांधा, जिसको आदरणीय सुनील सोनी जी ने बताया, इस प्रकार के मकान अब हम मोनोलिथिक पद्धति से बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे मंदिर के अंदर आदमी जाता है ना सब चप्पल उतार के, तो किसी को यह समझ में ना आए कि कौन गरीब आदमी है, कौन अमीर आदमी है। अब आने वाले समय में हम ये नहीं होने देंगे, जो पूर्व में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और जिन अधिकारियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है उनको भी अब समझना पड़ेगा और उनको समझना चाहिए कि इससे ऊपर ईश्वर बैठा है, ऊपर से ईश्वर भी देख रहा है। केवल सब कुछ मैं फिर आपसे वही सवाल दोहराता हूं, ईश्वर ही करेगा, ईश्वर देख रहा है, या फिर कुछ निगम भी करेगा? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या पूरी यही बैठी हुई है, ये जो लापरवाही हुई है, ठेकेदार ने जो पैसे खाए या आपके अधिकारियों ने ये पैसे बचाए बीच में, उनका क्या होगा? उसका कुछ हिसाब होगा क्या? निश्चित रूप से उनका सबका हिसाब होगा। जिन्होंने गलत काम किया है, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये जनता के खून पसीने का पैसा है, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। पहले भी लिया गया था और अब भी आगे लिया जाएगा।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सुनील जी आपका भी, मंजीत बल जी आपका भी। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो वादे आप कर रहे हैं या जो दावा आप कर रहे हैं वो दावा खरा उतरे, और ऐसी कंपनी, ऐसे ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पैसा तो ले रहे हैं सरकार का, जनता की गाढ़ी कमाई का, लेकिन मकान इस क्वालिटी के बना के दे रहे हैं जिनमें कोई जाना भी झांकना भी पसंद ना करे, उनके ऊपर कुछ तो कार्रवाई हो। इसी के साथ आपकी आवाज में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।